दोपहर का समय था और आदित्य अपने घर में बैठा हुआ था। तभी उसके दादाजी की चिट्ठी आती है। वह चिट्ठी को ध्यान से पढ़ता है। उसे चिट्ठी में लिखा हुआ था, जब समय आ जाए तो लौट आना, दरवाजा अब फिर खुलेगा। यह सुनकर आदित्य चौंक जाता है और तुरंत वह अपनी दादी की सालों से वीरान पड़ी हवेली की ओर चल पड़ता है। आखिर दादाजी की वो चिट्ठी इतने सालों बाद क्यों आई? हवेली तो 40 साल से वीरान है, और ये दरवाजा किसका जिक्र किया है उन्होंने? तभी अचानक पीछे से गांव का एक बूढ़ा आदमी बिरजू वहां पर आ जाता है। आ गए साहब। जैसे तुम्हारे दादाजी ने कहा था वैसे ही सब हो रहा है। हवेली अब फिर से जागने लगी है। क्या मतलब है आपका काका? हवेली, कोई इमारत जागती कैसे है? जब वो दरवाजा खुलता है ना बेटा, तो दीवारें भी सांस लेती हैं। हवेली सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं है, वो एक कैद है। और तुम उस दरवाजे की चाबी हो। कौन सा दरवाजा? और आप मुझे चाबी क्यों कह रहे हैं? जिस दरवाजे को तुम्हारे दादाजी ने बंद किया था वो फिर से खुलने वाला है। और अगर वो खुल गया तो कुछ ऐसा लौटेगा जो कभी सोया ही नहीं था। तभी तेजी से हवा का एक झोंका आता है और आदित्य के हाथ से चिट्ठी उड़कर जमीन पर गिर जाती है। और अचानक उसे चिट्ठी में लिख जाता है कि इसे मत खोलना। यह देखकर आदित्य चौंक जाता है और वह खुद से कहता है, क्या ये दरवाजा किसी दूसरी दुनिया की तरफ है? आदित्य भारी लकड़ी के दरवाजे को धकेलता है। दरवाजा चरमराता है और दरवाजे से एक अजीब सी भयानक आवाज आती है, जैसे किसी जीव ने करवट ली हो। ये जगह अब भी वैसी ही है जैसी दादी की कहानियों में सुनी थी, पर इतनी ठंडी हवा अंदर कैसे हो सकती है? आदित्य एक पुरानी सी मेज पर पड़ा तांबे का संदूक देखता है। उस पर काले अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था, जहां मौन है वहीं से आवाज उठेगी। क्या मतलब है इसका? आदित्य संदूक को छूता है। तभी दीवार की घड़ी अपने आप बजने लगती है और एक पुरानी पेंटिंग जमीन पर गिर जाती है और उसके पीछे दीवार में एक छोटी सी दरार दिखाई देती है। और तभी दरवाजे के बाहर से अचानक फिर से बिरजू काका की आवाज आती है, मत खोलो उस दीवार के पीछे का रास्ता। जब वो खुलता है तो अतीत लौट आता है, और जो गया था वो फिर से सब कुछ मांगता है। काका, क्या आपने कभी अंदर आकर देखा भी है, या बस डरते रहे सारी उम्र? आदित्य दीवार की दरार को कुरेदता है। तभी अचानक ऊपर से एक पत्थर नीचे गिरता है और पत्थर के गिरते ही एक गुप्त द्वार खुल जाता है। उस द्वार से ठंडी हवा का झोंका और एक धुंधली परछाई बाहर आती है। जिसे तुम खोज रहे हो वो अब खोज बन चुका है। किसकी आवाज थी ये? ये तो दादाजी की जैसी लग रही है। आदित्य गुप्त दरवाजे से नीचे उतरता है, जहां दीवारों पर जाले और रहस्यमयी चित्र बने थे। चित्रों में किसी पुराने यज्ञ, बलिदान और एक अजीब दरवाजे का चित्रण था। ये चित्र, ये तो वैदिक युग के लगते हैं, पर ये दरवाजा हर पेंटिंग में यही है। क्या ये वही रहस्यमय दरवाजा है? जैसे ही वो भीतर पहुंचता है तो आदित्य के कानों में एक औरत की आवाज गूंजती है, आदित्य, इतने साल बाद तुम आए हो, पर क्या तुम सच झेल पाओगे? कौन है वहां? दिखाओ खुद को। तभी एक पुराने शीशे में एक औरत की धुंधली परछाई दिखाई देती है, जिसकी आंखों से खून बह रहा था, पर उसका चेहरा एकदम शांत था। और उसी शीशे के ऊपर एक नाम लिखा था, विरजिका। तुम्हारे दादाजी ने मुझे यहीं कैद किया था, उस दरवाजे को बंद करके, लेकिन समय की मुहर अब टूटने लगी है और तुम ही वो हो जो उस दरवाजे को फिर खोलोगे। तुम कौन हो और ये दरवाजा आखिर क्या है? ये दरवाजा आत्माओं और स्मृतियों के बीच की सीमा है। इसे सिर्फ वो खोल सकता है जिसके खून में रक्षक और धोखेबाज दोनों की पहचान हो। तुम दोनों हो आदित्य। जब आखिरी पहेली सुलझेगी, दरवाजा खुलेगा और उस दिन तुम्हें निर्णय लेना होगा कि क्या तुम सिर्फ खोजी हो या कुछ बहुत बड़ा। आदित्य पीछे हट जाता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। तभी तहखाने की जमीन पर एक गोल चक्र उभरता है, जो वैदिक चिन्हों से बना हुआ था। ये तो वही चिन्ह है
जो दादाजी के लॉकेट पर था। रात के 11 बज रहे थे और आदित्य दीवारों पर लगी पुरानी अलमारियों को खंगाल रहा था। तभी अचानक उसे एक पुराना संदूक मिलता है। आदित्य उसे खोलता है तो उसके अंदर उसे चमड़े की जिल्द में बंधी एक डायरी मिलती है, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, विरासत नहीं, श्राप है ये हवेली। दादाजी की लिखावट। तो उन्होंने सच में कुछ छुपाया था, पर क्यों? क्या इतना बड़ा राज था जिसे खुद अपने बेटे तक से छुपाया? तभी अचानक डायरी से आवाज आती है, सन 1964। आज मैंने पहली बार उस दरवाजे को देखा। उसके पास जाते ही ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा मुझसे कुछ कहना चाहती हो। वो दरवाजा सिर्फ लकड़ी और लोहे का नहीं था, वो एक द्वार था उस सत्य की ओर जिसे इंसान कभी जानना नहीं चाहता। सत्य की ओर? कौन सा सत्य दादाजी? आप किसकी बात कर रहे हैं? और जैसे ही आदित्य डायरी का अगला पन्ना पलटता है तो वो देखता है उस पर एक स्केच बना हुआ था। उस चक्र को मैंने छुआ और मेरी आंखों के सामने वो दृश्य आया जो कभी नहीं देखा था। वो स्त्री विरजिका, वो मेरी तरफ देख रही थी जैसे वो मुझे जानती हो, जैसे मेरे खून में उसका अंश हो। वो बोली थी, एक दिन तुम्हारा खून ही वो चाबी बनेगा जिससे मैं वापस आऊंगी। मैं डर गया था, बहुत डर गया था। दादाजी, आपने हमसे कुछ क्यों नहीं कहा? क्या आप पूरी उम्र अकेले इस श्राप से लड़ते रहे? डायरी के अगले पन्ने में दाग लगे हुए थे। उन्हें देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी के आंसू या खून के दाग हो। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो सुन लो, उस दरवाजे को फिर से खोलने का मतलब सिर्फ रहस्य नहीं, विनाश भी है। लेकिन अगर उसे बंद न किया गया तो जो अतीत सोया है वो फिर जागेगा। और आदित्य, अगर ये तुम हो तो जान लो, मैं दोषी था, पर अब तुम्हें वो निर्णय लेना है जिससे हमारे कुल की नियति तय होगी। दादाजी, आपने जो किया मैं उसे समझता हूं, पर अब मैं भागूंगा नहीं। अब यह रहस्य खत्म होगा, चाहे उसकी कीमत मेरी जान ही क्यों न हो। आदित्य तहखाने की सबसे गहरी सुरंग तक पहुंच जाता है, जहां उसे सामने एक विशाल प्राचीन दरवाजा दिखाई देता है, जिस पर सैकड़ों मंत्र, चेहरों की आकृतियां और बीचों बीच वैदिक चक्र का चिन्ह बना हुआ था। तो यह है वो दरवाजा जिसे खोलने से नर्क और मोक्ष दोनों साथ बाहर आते हैं। दादाजी, क्या आपने इसी को सील किया था? आदित्य जैसे ही दरवाजे के पास जाता है, अचानक पूरा तहखाना हल्का कांपता है और सामने से विरजिका की परछाई प्रकट होती है। बहुत समय लगा तुम्हें यहाँ तक आने में आदित्य, पर अब तुम तैयार हो। ये दरवाजा तुम्हारी नियति है और मैं तुम्हारी परीक्षा। परीक्षा? क्या तुमने मेरे दादाजी को मारा या उनकी आत्मा को कैद किया? क्या तुम ही हो वो आत्मा जिसने इस हवेली को श्रापित किया? श्राप नहीं, मैं तो सिर्फ सच हूं जिसे तुम्हारे पुरखों ने छुपाया। उन्होंने उस सत्य को सील कर दिया जिसे दुनिया को जानना चाहिए था, क्योंकि वो डर गए थे कि अगर ये दरवाजा खुला तो उनकी बनाई हुई इज्जत, धर्म, मर्यादा सब जलकर राख हो जाएंगी। तो बताओ, इस दरवाजे के पीछे है क्या? 3 चीजें, तुम्हारे दादाजी का आखिरी सच, 2 तुम्हारी आत्मा का असली प्रतिबिंब, 3 और एक प्रस्ताव जिसे या तो स्वीकार करोगे या तुम्हारा खून इस हवेली की जमीन में समा जाएगा। प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव? दरवाजा खुलेगा पर तुमसे एक बलिदान मांगेगा। या तो तुम अपनी याददाश्त दोगे और रह जाओगे हमेशा के लिए इस हवेली में, या अपनी आत्मा दोगे और बदल जाओगे उसकी तरह, जो इस दरवाजे की रक्षा करता है। मतलब मैं अगर दरवाजा खोलूं तो या तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा या खुद श्राप बन जाऊंगा। हाँ, या तीसरा रास्ता भी है, इस दरवाजे को फिर से बंद कर दो। मगर याद रखना, वो आत्माएं जो इसके पीछे हैं अब जाग चुकी हैं। अचानक दरवाजे की दरारों में से अब धुएं की लकीरें बाहर आने लगती हैं और एक डरावनी सी फुसफुसाहट गूंजने लगती है। कई आत्माएं कुछ बड़बड़ाने लगती हैं। आदित्य, हम वो हैं जिन्हें तेरे कुल ने बंद किया। अब तेरा वक्त है, दरवाजा खोल।
या खुद दरवाजा बन जा। आदित्य अपने दादाजी का लॉकेट निकलते हैं और उसे चक्र पर रख देता है। जो भी सच है मैं उसे जानना चाहता हूं। जो कीमत हो दूंगा, पर झूठ में नहीं जी सकता। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है और एक तीव्र प्रकाश बाहर आता है और विरजिका अदृश्य हो जाती है। आदित्य उस दरवाजे के भीतर कदम रखता है और परछाई में खो जाता है। आदित्य अब एक ऐसी दुनिया में जा चुका था जहां समय ठहरा हुआ लग रहा था और यहाँ दिन और रात का कोई अर्थ नहीं था। चारों ओर बस नीले रंग की रोशनी छाई हुई थी। ये कहाँ हूं मैं? ये सब असंभव है। ये तो जैसे मेरी ही दुनिया का टूटा हुआ अक्स है। आदित्य के चारों ओर कुछ धुंधले चेहरे घूम रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो भूत हो, लेकिन वह सिर्फ आदित्य को देख रहे थे। फिर अचानक आदित्य के दादाजी का चेहरा उसके सामने आता है। आदित्य, मैं जानता था कि एक दिन तुम आएगा। माफ करना बेटा, मैंने वो दरवाजा सिर्फ इसलिए बंद किया ताकि तुम्हें ये सच न देखना पड़े। आपने क्या छुपाया दादाजी? कौन है ये लोग और ये जगह क्या है? ये हमारी हवेली की दीवारों के पीछे दफन की गई वो आत्माएं हैं जिन्हें हमारे पूर्वजों ने बलि चढ़ाया था ताकि हवेली की समृद्धि बनी रहे और हमारे नाम का डंका बजे। क्या आप क्या कह रहे हैं? आप सबने मासूमों को मारा? हाँ, हर पीढ़ी ने किसी न किसी चुने हुए को बलि दी। कभी दासी के बच्चे को, कभी किसी साधु की आत्मा को, और बदले में हवेली को शक्ति मिलती रही। ये दरवाजा वो सब समेटे हुए हैं जिन्हें हमने कुर्बान किया। यह सुनकर आदित्य के होश उड़ जाते हैं। तो मैं जिस हवेली पर गर्व करता था वो एक मकबरा है? वो शौर्य नहीं, पाप की नींव पर खड़ी है। मैंने अंत में विरोध किया था। मैंने विरजिका को छुड़ाया, पर वो अब आत्मा बन चुकी थी और इस श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हें उसे मोक्ष देना होगा, जिसका अर्थ है अपनी मृत्यु। तो यही है मेरी नियति, अपने कुल के पापों का प्रायश्चित मेरी जान से करना? नहीं आदित्य, मैं बदला नहीं मांगती। मैं बस चाहता हूं कि कोई सच को स्वीकार करे। मुझे वो सम्मान दो जो मैं जीवन में नहीं पा सकी, और उन सब की आत्माओं को मुक्त करो जो अन्याय का शिकार बने। आदित्य आगे बढ़ता है। उसके हाथ में दादाजी का वही लॉकेट होता है। वह उसे उस भूमि पर रख देता है जहां विरजिका की बलि दी गई थी, और एक मंत्र पढ़ता है जो डायरी में लिखा था। क्षमाय नमः। जिन्हें हमने भुलाया उन्हें अब स्मरण करो, जिन्हें हमने बांधा उन्हें अब मुक्त करो। अचानक वहां पर तेज प्रकाश फैल जाता है और सभी आत्माएं एक एक करके हवा में विलीन होने लगती हैं। अब हवेली एक बोझ नहीं, एक सबक बन जाएगी। धन्यवाद आदित्य। शायद सच्चाई का बोझ भारी होता है, पर झूठ की नींव पर बनी विरासत कभी टिक नहीं सकती। आदित्य हवेली के बाहर आ जाता है और खुद से कहता है, मैं वापस आ गया हूं, पर क्या मैं अब भी वही आदित्य हूं जो अंदर गया था? गांव के सभी लोग हवेली के बाहर खड़े थे और वहीं पर एक शर्मा काका जो हमेशा हवेली की पूजा करते थे, वह आदित्य से बोलते हैं, बाबूजी, आप जिंदा कैसे हैं? आप अंदर कितनी देर रहे? हमने तो समझा एक रात, पर अंदर सदियां बीत गई। आदित्य हवेली के सामने की सीढ़ियों पर बैठ जाता है और दादाजी की डायरी निकालता है। फिर सबके सामने जोर से बोलता है, सुनो सब लोग, ये हवेली अब सिर्फ एक विरासत नहीं, ये एक सच की समाधि है। हमारे पूर्वजों ने जिन बेगुनाहों की बलि दी, उन्हीं की चीखों की गूंज थी जो हमें डरावनी लगती थी। पर अब सब मुक्त हो चुके हैं। इस हवेली में अब न श्राप है न शक्ति, सिर्फ एक सबक है कि अगर पाप पर विरासत टिके तो वो विरासत नहीं, श्राप बन जाती है। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं।
तभी एक औरत बोल पड़ती है जिसने कभी अपनी बेटी को हवेली के पीछे खोया था। आपने मेरी गुड़िया को मुक्त कर दिया, वो अब रोती नहीं है ना? अब वो आसमान में तारे सी चमकती है और शायद आपकी हर दुआ बन चुकी है उसका आसरा। अब वह हवेली पूरी तरह से सुरक्षित हो चुकी थी। बच्चे उसके बाहर खेल रहे थे और आदित्य अंतिम बार हवेली की ओर देखा है और अपना बैग कंधे पर रखता है। वह अपने दादाजी की डायरी को वहीं सीढ़ियों पर छोड़ देता है। अब इस जगह को किसी और रक्षक की जरूरत नहीं, क्योंकि सच्चाई ही अब इसकी पहरेदार है।